सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपी नेक्स्ट एग्जाम की, कौन से कोर्स के लिए, बीबीए के कोर्स के लिए, कहां पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आप सबके 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के जो 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं और वो बीबीए के कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं कहां पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो उनको डाउट आ रहा है कि क्या उनका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे उनकी एडमिशन होगी, डायरेक्ट एडमिशन होगी या कोई एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीबीए के रिगार्डिंग या एलपीयू से रिगार्डिंग बिल्कुल भी मिस ना करें। तो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो सबसे पहले आपको कहां पे आना है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, lq.in। lq.in सर्च करेंगे तो आप ऐसी है जो एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिल जाएगी। एडमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आफ्टर 12th है जो रेगुलर प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। रेगुलर प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ठीक है ऐसी पूरी लिस्ट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 12th के बाद जितने भी रेगुलर प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उनकी पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले बीबीए वाले कोर्सेज की, तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट है जो खुल जाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं 12th के बाद। तो जो मैनेजमेंट के कोर्सेज है उसके अंदर आती है आपकी बीबीए के कोर्सेज। तो यहाँ पे हम नॉर्मल बीबीए की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी बीबीए ऑफर की जाती है पहले आपको बताता हूँ। काफी प्रकार की जो बीबीए ऑफर की जाती है, सबसे पहले तो रेगुलर बीबीए यहाँ पे ऑफर की जाती है। ठीक है, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे साइड पे देखने को मिल जाएगी। रेगुलर बीबीए ऑफर देखने को मिल जाती है, बीबीए ऑनर्स देखने को मिल जाती है, बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी देखने को मिल जाती है, बीबीए इंटरनेशनल अकाउंटिंग देखने को मिल जाती है, फाइनेंस मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम। तो सारे काफी प्रकार की बीबीए आपको देखने को मिल जाएगी, जिनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है सभी का। ठीक है, जो लेकिन एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है, जो कि एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेम रहने वाली है। तो हम नॉर्मल बीबीए की एग्जाम्पल लेके यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने, अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स है तो आपकी जो एडमिशन है यहाँ पे डायरेक्टली हो सकती है, कोई भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बीबीए के कोर्स के ऊपर अपनी ऊपर स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट। एलपीयू नेस्ट क्या है? एलपीयू नेस्ट एलपीयू का खुद का एक एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, लेकिन जो बीबीए का कोर्स है उसमें वो एज ए एंट्रेंस टेस्ट काम नहीं करता है, वो सिर्फ एज अ स्कॉलरशिप टेस्ट काम करता है। तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेनी है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अपने 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर। 12th में अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली रजिस्टर करके डायरेक्टली है जो बीबीए के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको 12th क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं था एज अ कंपलसरी, तो आपको जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा इंग्लिश, उसमें एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट को आपको, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है जो एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में कंपलसरी है, तो आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो ये वाली जो कंडीशन आपके लिए वेव ऑफ कर दी जाएगी। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में और एलपीयू नेस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है 12th क्लास में तो आपको एलपीयू नेस्ट जो एग्जाम है वो प्योरली ऑप्शनल है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो एग्जाम दो, नहीं चाहिए तो एग्जाम मत दो। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जिन लोगों के पास इंग्लिश है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो पूरा फिलअप है, फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद उनको फीस, ठीक है, उनको फीस पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, फीस सबमिट करनी और आपकी एडमिशन है डन हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पास इंग्लिश एज सब्जेक्ट नहीं था या वो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? जो आपकी जो फीस रहने वाली है ना पर सेमेस्टर बीबीए के कोर्स के लिए, वो कितनी है यहाँ पे 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर। अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हैं, जिनके पास मतलब जिनकी डायरेक्ट एडमिशन हो रही है उनको फिर भी स्कॉलरशिप चाहिए तो उनको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको अप टू मैक्सिमम 28% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब कि 22,000 रुपीज आप पर सेमेस्टर अपने सेव कर सकते हैं। ठीक है, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हैं, इसमें 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। आप जो भी कैटेगरी की कट ऑफ है क्लियर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। एलपीयू नेस्ट का जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो 90 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, जिसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात करने वाले। 90 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। अगर आपके 90 में से 65 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप क्लियर करते हैं, 55 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप क्लियर करते हैं, 45 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप है जो क्लियर करते हैं। तो जो जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैंपल पेपर क्या रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है बहुत ज्यादा डिटेल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन रहने वाली है एग्जाम की 90 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब एलपीयू नेस्ट का जो पैटर्न रहने वाला है, आप इन सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट है जो चूज कर सकते हैं। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आपके लिए कंपलसरी रहने वाला है। अब जिन बच्चों को जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था 12th क्लास में, उनके लिए यही बेनिफिट हो जाता है कि एलपीयू नेस्ट में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है।
उसके अलावा हम इन पूरी लिस्ट में से कोई भी जो सब्जेक्ट है अपने 12th के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास पीसीएम था, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, मैं इंग्लिश चूज कर लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लूंगा। तो इन तीन सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर मेरा एग्जाम है जो होने वाला है। टोटल आपका जो एग्जाम रहने वाला है 90 मार्क्स का रहने वाला है। जैसे अगर हम इंग्लिश चूज करते हैं, इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन है, सबको फिक्स आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल आपके 30 मार्क्स के हो गए इंग्लिश के क्वेश्चन। उसके बाद जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स में आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स। केमिस्ट्री के आपके आएंगे टोटल, ठीक है, 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपके हो गए कितने 30 मार्क्स। तो टोटल आपका 90 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, सारे 9 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ कहाँ लिखा भी कहाँ हुआ, जैसे यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका कंपलसरी रहने वाला है, उसके अलावा आप कोई भी 2 सब्जेक्ट है यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे जिसके पास इकोनॉमिक्स थी वो इकोनॉमिक्स चूज कर सकता है, हिस्ट्री चूज कर सकता है। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। टोटल जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो 90 मिनट्स का रहेगा, 90 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है। 90 में से जितने मार्क्स आपके आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया था इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसका सिलेबस है मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ कि सबसे पहले मैं इंग्लिश का सिलेबस देखूंगा तो यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा इंग्लिश का है। इंग्लिश के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे इंग्लिश का पूरा सिलेबस है जो बहुत ज्यादा डिटेल में मेंशन्ड है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स का देखूंगा, फिजिक्स का एग्जाम दे रहा हूँ तो फिजिक्स का सिलेबस देखूंगा। बट यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ कि कोई भी सिलेबस आपको ना यहाँ पे वेबसाइट पे आके देखने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहने वाला है, आपकी एनसीईआरटी बुक्स के इंडेक्स में जितना भी सिलेबस लिखा होता है ना, आपके 11th 12th का जो सिलेबस होता है उस सब्जेक्ट का, वो सारा सिलेबस के बेसिस के ऊपर ही आपका एलपीनेट का जो एग्जाम आने वाला है। यहीं पे हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि हमको तैयारी कैसे करनी है। तो देखो सिलेबस अगर आपको देखना है तो ये नीचे लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप आके लिंक देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी सिलेबस आप देखेंगे ना वो पूरा सिलेबस आपका एनसीईआरटी बुक में इंडेक्स पेज पे जो सिलेबस लिखा होता है ना, वही सिलेबस पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्टेड है। तो आपको यहाँ पे आके स्पेसिफिकली किसी भी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। बस जो आपके 11th 12th में जो सिलेबस था उस सब्जेक्ट का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, उसका आपको अपने 11th और 12th का सिलेबस पढ़ लेना है। फोकस ज्यादा करना है 12th के सिलेबस के ऊपर, उसी में से जो आपका एलपीनेट का एग्जाम आने वाला है। अब अगली बात यही आती है कि सैंपल पेपर कहाँ पे अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, 7 से 8 दिन में कैसे तैयारी करेंगे, कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। तो अगर आपको सैंपल पेपर देखने हैं तो यहाँ पे, ठीक है, जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करेंगे उससे आपको 2 बेनिफिट मिल जाते हैं कि आपको एलपीनेट के एग्जाम के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट में मिल जाता है, और पिछले साल का 2023 का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है एलक्यू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही, ठीक है। लेकिन जो वो बच्चे मांगेंगे ना कि पिछले 3 साल के 4 साल के क्वेश्चन पेपर, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है कहीं से भी, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जाम है टोटली ऑनलाइन रहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर कहीं पे भी मिलते नहीं है, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। तो अब अगला डाउट आएगा कि अब हम तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक्स चूज करनी है। तो सिंपल से आपको बता रहा हूं, यहाँ पे सब सब्जेक्ट के 3 से 4 सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस लेवल के डिफिकल्टी लेवल आने वाला है। तो अब बारी आएगी कि हमको तैयारी कैसे करनी है। तो सिंपल से आपको 3 टिप्स देने वाला हूं जिसके थ्रू आपको तैयारी करनी है। सबसे पहली टिप आपको रहने वाली है कि जो सिलेबस आपको फॉलो करना है, जो भी सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे उसके आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, 11th और 12th का आपको सिलेबस उसमें से आने वाला है। तो आपको सबसे पहले पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन या छोटे छोटे पॉइंटर्स क्वेश्चन, या साइड में जो आइडिया मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको एनसीईआरटी की बुक में से अच्छे से पढ़ लेने हैं, उनके आंसर याद कर लेने हैं, रीडिंग ले लेनी है, अच्छे से समझ लेने हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि अपनी जो एनसीईआरटी जो आपने सिलेबस जिसके बेसिस के ऊपर आपने अपने 12th के एग्जाम दिए हैं, वही सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो वो सब्जेक्ट आप चूज कर ले, क्योंकि उस सब्जेक्ट की आपको अच्छे से नॉलेज है। तो उस सब्जेक्ट में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। थर्ड, जिससे कि आपको तैयारी करनी है कि बुक्स वगैरह आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, तैयारी कैसे करनी है, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं उस सब्जेक्ट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि फिजिक्स 12th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपके सामने काफी सारे क्वेश्चन है जो खुल के आ जाएंगे, वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप गूगल के ऊपर जाके रीड कर सकते हैं। उनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको रिपीटेड एग्जाम के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 टिप्स हैं जिससे कि आप 7 से 8 दिन में अच्छे से एलपीनेट एग्जाम की तैयारी करके अपना एलपीनेट का जो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलपीनेट एग्जाम की, कहां पे, बीबीए के लिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं कि लास्ट डेट आपके लिए क्या रहने वाली है, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई, ठीक है, फेज 2 के लिए 1 मई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है जो एलपीनेट एग्जाम के लिए रहने वाली है बीबीए के लिए, वो रहने वाली है 15 मई। तो जो लोगों को भी एग्जाम देना है वो 15 मई से पहले पहले अपने आप को एलपीनेट के एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लीजिए। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन होगा। कौन सी डेट्स में आपका एग्जाम होगा, 8 मई से 28 मई के बीच में आप किसी भी डेट एंड टाइम को अपने अकॉर्डिंग घर पे अपना एग्जाम शेड्यूल करके घर पे बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के 48 घंटे बाद जो आपका रिजल्ट है आ जाएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलपीनेट के एग्जाम से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।